कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। फिर भी आप लोग के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की गई है। बृहन महानगर पालिका ने वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चालू रखी हैं। मैं आपकी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मार्गदर्शिका है श्रीमती गीता त्रिपाठी। कविता का शीर्षक है अनमोल वचन। कवि हैं दादू दयाल। हमारी भारत भूमि सदा से ही संतों महात्माओं की भूमि रही है। संत मीराबाई हों, संत तुकाराम हो, संत कबीर हो, संत रामदास हो, चाहे कोई भी संत हो, सबने अपने विचारों द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा समाज को एक नई दिशा दी है। समय समय पर समाज में दुखी, पीड़ित लोगों को, भटके हुए लोगों को इन्होंने प्रेम की राह दिखाई है, एकता की राह दिखाई है। उसी कड़ी में दादू दयाल जी भी हैं। उन्होंने भी समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। आज के करीब 500 साल पहले जो उन्होंने रचनाएं रची थी, उस समय उन रचनाओं का जो महत्व था, आज भी वही महत्व है। उनकी रचनाएं अगर आप आज भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए हम उनके अनमोल वचन जानेंगे। दादू दयाल जी का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ, जो कि गुजरात में स्थित है। इनकी मृत्यु 1603 में हुई। गृहस्थी त्याग कर इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तप किया। गुरु कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। आप अत्यधिक दयालु थे, इस कारण आपका नाम दादू दयाल पड़ गया। आप हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। आपने शब्द और साखी लिखी। आपकी रचनाएं प्रेम भावपूर्ण हैं। जाति पाति के कारण के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर आपके पद तर्क प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित है। बच्चों, आज के करीब 500 वर्ष पहले दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने गृहस्थी त्याग दी क्योंकि उनका मन गृहस्थी में नहीं लगा। उन्हें तो इस संसार से विरक्ति थी। वे ईश्वर की शरण में जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सद्गुरु का साथ कर लिया और सद्गुरु से सिद्धि पाकर उन्होंने दादू पंथ की रचना की। इसके साथ ही उन्होंने जो शब्द साखी रचे, उसमें उन्होंने प्रेम भावपूर्ण रचनाएं लिखी हैं तथा जाति पाति के बंधनों को तोड़ना, हिंदू मुसलमानों में एकता लाना, ये भाव उनकी रचनाओं में सदा ही दिखाई देते हैं। दादू दयाल जी की प्रमुख कृतियां हैं साखी, हरडेवानी, अंगवधु आदि। चलिए अब हम इस पद्य के बारे में थोड़ा जानेंगे। प्रस्तुत साखी अर्थात दोहों में दादू जी ने परोपकार, सद्गुरु का महत्व, सेवा भाव, सत्संग, अहंकार से बचने आदि के संबंध में अनमोल मार्गदर्शन दिया है। इन रचनाओं में दादू दयाल जी ने हमें सदा ही परोपकार करने यानी दान देने के बारे में बताया है। साथ ही अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में सद्गुरु का क्या महत्व है, यह उनकी रचनाओं से पता चलता है। अर्थात सद्गुरु ही होते हैं जो हमें सच्ची राह दिखाते हैं। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। अर्थात यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में हैं तो हमें ईश्वर से पहले गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमें ईश्वर से मिलाते हैं। हमारे अंदर इतने सद्गुण भरते हैं कि हम ईश्वर से एकाकार हो सके। तो यही सारी बातें दादू दयाल जी के रचनाओं में भी देखने को मिलती है। पहले हम उनकी रचनाओं का वाचन कर लेते हैं, फिर अर्थ समझेंगे। गुरु पहली मन सो कहे, पीछे नैन की सैन। गुरु पहली मन सो कहे, पीछे नैन की सैन। दादू सीख समझे नहीं, कही समझावे बैन, कही समझावे बैन।
दादू दिया है भला, दिया करो सबको। दादू दिया है भला, दिया करो सबको। घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न हो, जो कर दिया न हो। ना घरी रहो ना बनी गया, ना कुछ किया कलेस। ना घरी रहा ना बनी गया, ना कुछ किया कलेस। दादू मन ही मन मिल्या, सतगुरु के उपदेश, सतगुरु के उपदेश। यहू मसीती यहू देहुरा, सतगुरु दिया दिखाए। यहू मसीती यहू देहुरा, सतगुरु दिया दिखाए। भीतरी सेवा बंदगी, बाहरी काहे जाय, बाहरी काहे जाय। गुरु पहली मन सो कहे, पीछे नैन की सेन। दादू सीख समझे नहीं, कहीं समझावे बैन। कवि दादू दयाल कहते हैं कि गुरु अपनी सीख पहले मन ही मन कहते हैं, फिर आँखों के संकेतों से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। शिष्य फिर भी न समझ पाए तो फिर वे अपनी सीख वाणी द्वारा समझाते हैं। बच्चों, यहाँ पर दादू दयाल जी कहना चाहते हैं कि गुरु हर हाल में, हर प्रयास से अपने शिष्य को शिक्षा देने चाहते हैं। वे पहले अपने शिष्य को मन ही मत सारी बातें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि शिष्य नहीं समझ पाया तो उसे आँख की संकेतों से समझाते हैं ताकि वह उनके भाव को जान सके। और शिष्य अगर फिर भी न समझ पाया तो उसे अपनी वाणी द्वारा समझाते हैं। अर्थात गुरु का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने शिष्य को हर हाल में शिक्षित करने का प्रयास करे, हर हाल में उसे सच्चाई की राह दिखाए। दादू दिया है भला, दिया करो सब कोय। घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न होय। दादू दयाल जी कहते हैं कि दान में ही भलाई ही निहित है, अतः सभी के द्वारा दान दिया जाना चाहिए। जो हाथ उठाकर दान नहीं देते, उनके घर कुछ बच ही नहीं पाता। यहाँ दादू दयाल जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में अवश्य देना चाहिए। समाज में सभी लोग एक स्तर के नहीं होते, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ ज़्यादा कमाते हैं, कुछ कम कमाते हैं। तो दादू दयाल जी उस समय की जो उन्होंने सामाजिक स्थिति देखी होगी, उस हिसाब से वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को दान देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो धनी है, जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, वह अपने हिस्से का कुछ भाग अगर गरीबों में दान देता है तो वह उसका तो कुछ घटेगा नहीं, लेकिन जिसको वह दान देगा उसके घर का चूल्हा अवश्य जल जाएगा। तो इसीलिए दादू दयाल जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को दान जरूर देना चाहिए। इसी में भलाई निहित है, समाज की भलाई इसी में निहित है। अतः सभी के द्वारा दान दिया जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमारे अंदर दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, दयालुपन नहीं है, कृतज्ञता है, कपटपना है, तो बहुत बार हम अपने हिस्से की चीज़ भी नहीं पा पाते। जैसे कि दादू दयाल जी कहते हैं कि घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न होए। यदि घर में अंधकार है तो आपके हाथ में अगर दीपक नहीं हो तो आप कुछ पा नहीं सकते। अगर आपने अपने पुण्य संचित किए हैं, आपने दान दिया है, तो वह एक प्रकाश की तरह आपके ज़िंदगी के अंधकार को दूर करेगा और आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकोगे। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं, जो हाथ उठाकर दान नहीं देते उनके घर कुछ बच ही नहीं पाता। इसीलिए अगर हमें अपने सुख समृद्धि को बढ़ाना है तो हमें ज़रूर दान देना चाहिए। ना घर ही रहा ना बन गया, ना कुछ किया कलेस। दादू मन ही मन मिल्या, सतगुरु के उपदेश। दादू दयाल कहते हैं
कि न घर में रहकर कुछ पाया, ना वन में जाकर कुछ पाया, ना ही मैंने कलेश करके कुछ पाया। मैंने तो उपदेशों पर चलकर मन ही मन अपने सद्गुरु को पा लिया। दादू दयाल जी का मन गृहस्थी में नहीं रमा। उन्हें जिस सद्गुरु की तलाश थी, जिस ज्ञान की तलाश थी, वह उन्हें घर में रहकर गृहस्थी जीवन में मिल ही नहीं पा रही थी। इसीलिए उन्होंने गृहस्थी जीवन का त्याग किया और वह वन में जाकर तपस्या करने लगे। लेकिन उन्हें वन में भी जाकर वह मन की शांति नहीं मिली। तो यहाँ पे वे यही कह रहे हैं कि न घर में कुछ पाया, न वन में जाकर कुछ पाया, और इस दुविधा में, इस कष्ट के समय में मैंने इस कलेश से भी, इस कष्ट से भी कुछ पाया नहीं। मैंने बहुत सद्गुरु को पाने का प्रयास किया, लेकिन सद्गुरु मुझे हासिल नहीं हुए। लेकिन जब मैंने अपने सद्गुरु के उपदेशों पर चलना प्रारंभ किया, तो उन उपदेशों पर चलकर मेरा मन इतना पावन हो गया कि मुझे अपने मन के भीतर ही सद्गुरु मिल गए। कवि कह रहे हैं कि मैंने तो उपदेशों पर चलकर मन ही मन अपने सद्गुरु को पा लिया। अर्थात जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है तो हमारी आत्मा की भेंट परमात्मा से अवश्य हो जाती है। इसीलिए सद्गुरु का उपदेश सुनना अवश्य चाहिए, और सद्गुरु के उपदेश सुनकर ही, यहाँ पर दादू दयाल जी कहते हैं कि उनके उपदेश के द्वारा ही उन्होंने उस सद्गुरु को पा लिया। यहू मसीती यहू देहुरा, सद्गुरु दिया दिखाए, भीतरी सेवा बंदगी, बाहरी काहे जाए। अपना शरीर ही अपना प्रार्थना स्थल है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। शरीर के भीतर ही अंतरात्मा से बंदगी और सेवा करें तो सद्गुरु भीतर ही भीतर दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पर दादू दयाल जी कहते हैं कि हमें सद्गुरु को पाने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। अपना शरीर ही अपना प्रार्थना स्थल है, चाहे उसे मंदिर कह लीजिए चाहे मस्जिद। ईश्वर की रचना एक ही है, लेकिन उसे हमने ही धर्म में बांटा है, हमने उसे मंदिर मस्जिद में विभक्त किया है, लेकिन ईश्वर तो एक है। कवि वही कहना चाहते हैं कि अपना शरीर ही अपना प्रार्थना स्थल है, चाहे वह आप अपने किसी भी रूप में उसे अपनाओ, चाहे आप उसे मंदिर कह लो चाहे मस्जिद कह लो। उस शरीर रूपी जो प्रार्थना स्थल है, उसमें मन रूपी जो देवता है वह एक ही है। इसीलिए हमें अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि हम अपने शरीर के भीतर अपनी आत्मा की बंदगी कर लें, अर्थात अपने आत्मा को जान लें, आत्मा को पहचान लें, आत्मा की सेवा कर लें, तो हमें सद्गुरु हमारे भीतर ही दिखाई देगा। उसके लिए हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सैन, इशारा, सीख, शिक्षा, बैन, बोली, दिया, दान, दिया, दीपक, कर, हाथ, बन, जंगल, कलेश, कष्ट, मसीती, मस्जिद, देहुरा, मंदिर, बंदगी, वंदना। ये कठिन शब्दों के हमने अर्थ जान लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। नयन, नैन, कष्ट, कलेश, रखा हुआ, धरा, दीपक, दिया, मस्जिद, मसीती, मंदिर, देहुरा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि इन शब्दों के जो, जैसे नयन है, कष्ट, रखा हुआ, दीपक, मस्जिद, मंदिर, इन शब्दों के समानार्थी जो शब्द दोहों में प्रयुक्त किए गए हैं वे जरा कठिन है, क्योंकि इन शब्दों की रचना 500 वर्ष पहले हुई है। तब से भाषा में न जाने कितने बदलाव आए हैं, लेकिन फिर भी जो बोली में मिठास है वह अपने आप में बेमिसाल है। कविता में आए तुकांत शब्द लिखिए। अब तुकांत अर्थात जिनका अंत एक जैसे शब्दों से होता हो, उन शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे कविता में आए हैं सैन, बैन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सैन और बैन
दोनों में मात्रा, अंतिम अक्षर और मात्राएं एक जैसी हैं। सिर्फ एक वर्ण का, एक अक्षर का फ़र्क हुआ है, एक अक्षर का अंतर है। बाकी उनके उच्चारण का तरीका, उनकी मात्राएं बिल्कुल एक जैसी हैं। कोय, होय, कलेश, उपदेश, दिखाई, जाई। उत्तर लिखिए। दादू दयाल ने मंदिर और मस्जिद किसे कहा है? बच्चों, कविता ये जो दोहे हैं उनके अर्थ शायद आप लोग को थोड़े कठिन लगे, इसीलिए उसे अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। और आपने अगर दोहों को समझ लिया होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए आसान है। दादू दयाल ने मंदिर और मस्जिद किसे कहा है? दादू दयाल ने मंदिर मस्जिद शरीर को कहा है। दादू दयाल को सद्गुरु कैसे प्राप्त हुए? सद्गुरु के उपदेशों पर चलकर दादू दयाल ने सद्गुरु को पा लिया। यहाँ पर दादू दयाल जी ने कहा है, आपने ध्यान से अर्थ देखा ही, सुना ही होगा कि उन्हें घर में रहकर, वन में जाकर या कलेश करके, कष्ट सहकर सद्गुरु नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने सद्गुरु के उपदेशों को जाना, उनके उपदेशों पर वे चलने लगे तो उन्हें सद्गुरु मिल गए। गुरु अपनी सीख किस तरह समझाते हैं? गुरु अपनी सीख पहले मन ही मन कहते हैं, फिर आँखों के संकेतों से उसे समझाते हैं। शिष्य फिर भी समझ ना पाए तो उसे अपनी वाणी द्वारा समझाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि गुरु को अपने शिष्य को कोई बात अगर समझानी है तो वह हर हाल में प्रयत्न करते हैं अपने शिष्य को वो बात समझाने की। पहले वो मन ही मन वो बात समझाते हैं। यदि शिष्य न समझ पाया तो उसे अपने आँखों के संकेतों द्वारा समझाते हैं। यदि फिर भी शिष्य न समझ पाए तो अपनी वाणी द्वारा उसे समझाते हैं। दान देना क्यों आवश्यक है? दादू जी के अनुसार दान में मनुष्य की भलाई निहित है, अतः सभी के द्वारा दान दिया जाना चाहिए। जिसने हाथ उठाकर दान नहीं दिया उसे हाथ में दीपक होने पर भी घर में रखी वस्तु नहीं मिलती। दादू जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कमाई का कुछ भाग दान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि इसी से समाज में जो विषमता व्याप्त है वह दूर हो सकती है। कवि कह रहे हैं कि सभी के द्वारा दान दिया ही जाना चाहिए। जिसने भी हाथ उठाकर दान नहीं दिया, बहुत बार ऐसा होता है कि उसके हाथ में दीपक होने पर भी वह अपने घर में रखी वस्तु नहीं पा पाता, अर्थात उसके पास प्रकाश है फिर भी उसे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसने भलाई का। बच्चों, अभी आपको मैंने इन दोहों के कुछ भाग के अर्थ समझाए, कठिन शब्दों के अर्थ समझाए। ये रचना 500 वर्ष पहले की गई है, फिर भी इन दोहों को आप अगर पढ़ोगे तो आज भी वे उतने ही प्रासंगिक नज़र आते हैं। इसीलिए इन्हें सिर्फ पढ़ना और समझना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने आचार में भी उतारना है। आप लोग इन बातों को समझिए और जो भी गुरु कहना चाहते हैं, अर्थात परोपकार, दूसरे का उपकार, यह भावना आप में भी होनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की भलाई करने के लिए अगर आप कभी जीवन में अच्छा कमाओगे, अच्छा अगर आपका कार्य हुआ तो आप अपने कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूर गरीबों में दान दीजिए, क्योंकि दान देने में ही भलाई है। इसी तरह आपको ये कविता का अर्थ समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बच्चों, एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंश समझ में नहीं आते, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।